मीठी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों दिवाली पर दूसरे पक्षियों को अपना अपना घर सजाते हुए और मरम्मत करते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी कि हम भी अपना घर सजाते, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं जो हम अपना घर सजा सकें। मम्मा, मैं भी अपना घर सजाऊंगी। हम लोग भी इस बार अच्छे से दिवाली मनाएंगे, आप देखना। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता तो है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर सजाऊं और बाज़ार से पटाखे और लाइट लेकर आऊं। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ मिठाइयाँ भी नहीं ला सकती। मुझे बहुत अफसोस है बेटा। मीठी अपनी बेटी गुड़िया को समझाती है कि वो लोग दिवाली की तैयारी नहीं कर सकते। अरे मम्मा, आप इस बात की फिक्र मत करो कि कैसे होगा, मैं सब कर लूँगी। आप बस दिवाली की तैयारियाँ करिए, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे मत जाओ कहीं भी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं हैं, वो आ जाएंगे तो हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। मीठी अपनी बेटी को समझाती है। लेकिन गुड़िया जानती थी कि उसे क्या करना है। गुड़िया अपनी माँ के मना करने पर भी नहीं रुकती और वो चली जाती है। गुड़िया अपने घर से उड़कर नदी किनारे आ जाती है। उसे वहाँ पर बहुत सी चिकनी मिट्टी दिखती है तो वो उसे देखने लगती है। फिर सोचती है, क्यों ना मैं इस चिकनी मिट्टी से बढ़िया बढ़िया दीपावली के दिए बनाऊं। गुड़िया ने मिट्टी से बहुत सारे दिए तैयार किए और उनको खूब अच्छे से रंगों से सजाया भी। दीपावली के दीपक ले लो, दिए ले लो दिए, अपने घरों को सजाने के लिए। दीपावली के दीपक ले लो, दिए ले लो दिए, अपने घरों को सजाने के लिए। गुड़िया ने जो दीपक बनाए थे उन्हें वो पक्षियों के घर घर जाकर बेचने लगी, लेकिन कोई भी उसके दीपक नहीं ले रहा था। जब किसी ने गुड़िया के दीपक नहीं खरीदे तो वो बाजार में जहाँ बहुत सी चीज़ों की दुकानें लगी हुई थीं, वो वहीं अपने दीपक लेकर आ गई और उसे सभी दुकान वाले हैरत से देखने लगे। गुड़िया ने दुकानों के आगे ही बाजार में एक कपड़ा बिछाकर अपने बनाए हुए दियों को सजा लिया और वो उनको बेचने के लिए वहीं बैठ गई। सारे ही दुकान वाले उसे देख रहे थे। कालू कौवे ने गुड़िया से कहा, अरे गुड़िया बेटा, तुम ये मिट्टी के दिए यहाँ बेचने क्यों आ गई हो? तुम्हें लगता है इन चाइनीज लाइट के सामने कोई तुम्हारे मिट्टी के बनाए हुए दिए लेगा? अरे देखो तो, आज भी लोग मिट्टी के दिए बेच रहे हैं। आजकल कौन मिट्टी के दिए बनाकर बेचता है? अरे बेटा, आजकल तो चाइनीज लाइट का ज़माना है। तुम्हारे ये मिट्टी के दिए यहाँ नहीं बिकेंगे। देखो कितनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं लाइट से। तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। मीनू मौसी ने गुड़िया का मजाक उड़ाया तो उसे बहुत बुरी लगी ये बात। गुड़िया को मीनू मौसी की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। वो सोचती है, ठीक ही तो है, लाइट के सामने मिट्टी के दिए क्या ही अच्छे लगेंगे। वो सोचती है मेरे दिए यहाँ नहीं बिकेंगे और अपना सामान समेटकर अपना घर को जाने की तैयारी करने लगती है। गुड़िया पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। शाम भी हो गई, पता नहीं मैं उसे कहाँ ढूंढूं। गुड़िया की माँ मीठी को उसकी चिंता हो रही थी। तभी गुड़िया की आवाज़ बाहर से आती है, माँ माँ कहाँ हो आप? मैं आ गई। जब बाजार में गुड़िया का कोई दिया नहीं बिका तो वो अपने सारे दिए अपने घर लेकर वापस आ जाती है। फिर वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ कहाँ हो आप? उसकी माँ बाहर आती है। गुड़िया बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैं कितनी परेशान हो रही थी। मैंने तुमसे मना किया था ना कि कहीं मत जाना, और तुमने मेरी बात नहीं मानी।
तुम कहाँ पर थीं और ये क्या है? अरे माँ, ये देखो, मैंने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए हैं और अब हम इन दियों से अपना घर सजाएंगे। आप देखना, हमारा घर सबसे सुंदर लगेगा। गुड़िया ने सभी दीपकों से अपना घर अच्छे से सजा लिया। उसकी माँ सोच रही थी, पता नहीं गुड़िया क्या कर रही है, लेकिन जब सभी दीपक जल गए तो गुड़िया की माँ भी खुश हो गई कि वाकई गुड़िया ने इतना अच्छा काम किया है। ये तो चाइनीज़ लाइट से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सभी पक्षी देखने लगे। अरे देखो, ये मीठी की बेटी गुड़िया क्या कर रही है घर के आगे? मिट्टी के दियों से अपना घर सजा रही है। हाँ, मिट्टी के दिए ही हैं। इनके पास लाइट नहीं है इसलिए। अचानक सभी पक्षियों के घरों की लाइट धीरे धीरे कम होने लगी। चाइनीज़ लाइटें ख़राब होने लगीं और उनके घरों में अंधेरा होने लगा। सब उदास हो गए। वो कहने लगे। कालू ने कहा, हम लोग बहुत गलत थे। हमने कल तक मीठी और गुड़िया का बहुत मजाक बनाया था जब वो मिट्टी के दियों से घर सजा रहे थे तो। लेकिन देखो, मिट्टी के दिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पुरानी परंपराओं और पुरानी चीज़ों में ही असली मज़ा होता है। गुड़िया ने ये साबित कर दिया। वो बहुत मेहनती और अच्छी है। हमने उसका साहस बढ़ाने की बजाय और उसका मजाक बनाया था। मीठी ने देखा कालू कौआ और मिट्ठू तोता उसके घर में बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं, तो वो कहने लगी, अरे कालू भैया और मिट्ठू भैया, ये सब क्या है? आप लोग ये सब चीज़ें किस लिए लेकर आए हो? अरे कुछ नहीं मीठी बहन, आज दिवाली है और हम सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे। मीठी बहन, पड़ोसियों का भी एक दूसरे पर हक होता है और दिवाली जैसे त्योहार पर हम सबको मिलजुल कर ही त्योहार मनाना चाहिए। चलो आप सब लोग भी बाहर आ जाओ, खूब मज़े करेंगे बाहर जंगल में। कालू कौआ और मिट्ठू तोता ये कहकर चले जाते हैं। कालू अंकल, सिर्फ हक आपका ही नहीं है, हमारा भी कुछ हक है आप पर। ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। अरे गुड़िया, ये सब क्या है? कुछ नहीं कालू अंकल, दिवाली के कुछ दिए बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपने घर को सजा लीजिए, इससे बहुत सुंदर लगेगा। फिर हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। गुड़िया उन सब के लिए मिट्टी के दिए लेकर आई। सबके घरों पे अंधेरा हो गया था। गुड़िया ने ये देख लिया था, तभी वो उन सबको भी दिए देकर चली गई और फिर सबने अपने अपने घर मिट्टी के दियों से सजा लिए। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मा देखो, मैंने कहा था ना आपसे कि हमारी दिवाली बहुत अच्छी होगी। कितना अच्छा लग रहा है जब सब मिलजुल कर दिवाली मना रहे हैं। तो ऐसे ही मिलजुल कर हमें सबको आपस में त्यौहार मनाना चाहिए। और गुड़िया ने अपनी माँ से कहा। इस तरह सभी पक्षियों ने मिलकर आपस में मिलजुल कर दिवाली की खुशियाँ मनाई।